हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहेगी फिजिक्स के ऊपर और टॉपिक की अगर बात करें तो वो है हमारे पास मैकेनिक्स। एक सेकंड यूनिट है हमारा, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एक यूनिट जो है वो कंप्लीट कर दिया है और वो था हमारे पास कौन सा, मेजरमेंट वाला। अब देखिए ये वीडियो जो है ना, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए, और खासकर उसी एग्जाम को देखकर ये वीडियो जो है वो लाई गई है। हमारे पास इंपॉर्टेंट और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। एक ही सिंगल वीडियो में आपको ये कंप्लीट टॉपिक मतलब मैकेनिक्स जो देखने को मिलेगा। देखिए जैसा कि पोस्ट में मैंने आपको बताया भी था आज दिन को कि जो इसकी क्लासेस हैं, मतलब इस पर जो लेक्चर्स हैं वो अब आपको लगातार देखने को मिलेंगे। लगभग 30 लेक्चर्स आपको यहाँ पर इस साइंस से देखने को मिलेगी। सिर्फ साइंस, फॉरेस्टर की सिर्फ आपको इस चैनल पर साइंस मिलेगी। साइंस से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज मिलेंगे और जो भी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है वो सारी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं ना, वो सब आपके लिए लाता हूँ, वो लाइव भी हैं, ठीक है ना, और आगे आपको वो देखने को मिलेंगे भी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आज कुछ चेंजेस किए। देखिए आज जो पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है ना, ये अलग देखने को मिल रही है। मतलब आज आप क्वेश्चन में देखेंगे कुछ ऑप्शंस हमारे पास सिर्फ एक ही है, एक ही ऑप्शन से हम क्या कर रहे हैं, आंसर ला रहे हैं। मतलब वन लाइनर आप समझ सकते हैं कि ऐसा हमारे पास सीधा सीधा। अब आपको ये जो चेंजेस जो हमने लाए इसमें, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट में बता देना। अगर आप चाहते हैं कि 4 ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन को लाया जाए तो फिर आपको 4 ऑप्शंस ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ बात करें किसकी, साइंस की। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट होंगे वो तो 4 ऑप्शंस पर ही होंगे, लेकिन इस साइंस को लेकर वन लाइनर चाहिए या फिर आपको 4 ऑप्शंस चाहिए, आप बता देना, फिर आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ऊपर देखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें जो टर्म्स हैं उनको भी समझते चलेंगे, ठीक है। तो जो मैकेनिक्स है ये किसके ऊपर स्टडी करती है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स की, और ये किसके ऊपर करती है? जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनके मोशन को स्टडी करने को मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास पहला क्वेश्चन, गैस पार्टिकल्स फॉलो विच टाइप ऑफ मोशन। तो गैस पार्टिकल्स जो हैं वो किस टाइप का मोशन जो है फॉलो करते हैं? आंसर हमारे पास कौन सा, ब्रोनियन मोशन। देखिए ब्रोनियन मोशन होता क्या, रैंडम मोशन एंड वाइब्रेशन बिटवीन लिक्विड एंड गैस पार्टिकल्स इज नॉन एज ब्रोनियन मोशन। इसको क्या कहते हैं, ब्रोनियन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हाट इज द स्पीड एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी स्पीड क्या होगी, वो होगी आपके पास क्या, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज 0 व्हाट कैन बी इट्स पाथ। देखिए वन लाइनर से ये होगा कि टाइम कम लगेगा और जो टॉपिक है कंप्लीट होगा लेकिन टाइम कम लगेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास लीनियर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क। तो रॉकेट जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो आंसर होगा आपके पास कौन सा, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके ऊपर कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द मूविंग बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड एक्सपीरियंसेस एंड एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू। आंसर होगा हमारे पास कौन सा, कॉन्टिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो कॉन्टिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होने से जो मूविंग बॉडी है एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ वो एक्सपीरियंस करती है क्या, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट। एक ऑब्जेक्ट है, अगर हाइट से वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, इट्स वेट रिमेंस, उसका वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आंसर हमारे पास क्या रहता है, उसका सेम रहता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ मोशन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मोशन कैन बी 0। तो किस टाइप ऑफ मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी है मोशन की, ठीक है, वो क्या होती है, 0 होती है। वो होती है आपके पास किसमें, सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, वाई डज द फर्स्ट बॉलर इन ए क्रिकेट रन्स बिफोर थ्रोइंग द बॉल। तो बॉल को थ्रो करने से पहले वो क्या करता है, रन करता है, ऐसा क्यों है? तो क्या, टू इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ द बॉल टू गिव बॉल मोर स्पीड। बॉल को मोमेंटम देने के लिए कि जो इसकी स्पीड है वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, द पैसेंजर्स सिटिंग इन साइड द ट्रेन लीन बैकवर्ड एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग। तो जैसे ट्रेन मूव करती है, ठीक है ना, तो उस वक्त जो पैसेंजर बीच में बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ झुकते हैं, क्यों? वो होते हैं आपके पास किससे, ड्यू टू इनर्शिया। नेक्स्ट हमारे पास, वाई डू फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन। तो किस वजह से फ्रूट्स जो है फॉल डाउन होते हैं, वो होता है आपके पास एक इनर्शिया, दूसरा ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, हु इन्वेंटेड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने इन्वेंट करा है? वो करा है गैलीलियो ने, ओके।
और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किस चीज़ के ऊपर स्टडी करता है, इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर स्टडी करता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास What are the necessary conditions in the oscillation of simple harmonic motion? तो necessary condition in the oscillation of simple harmonic motion में क्या है, वो हो गया आपके पास एक displacement and acceleration should be directly proportional, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास what is retardation? तो retardation क्या होता है, ये होता है आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का ऑपोजिट, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन का क्या होता है ऑपोजिट, डिफ्लेशन, उसी तरह से एक्सेलरेशन का क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास What is increased by the spokes in the wheel of bicycle? तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हमारे पास एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, आफ्टर रीचिंग ए हाइट द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द अर्थ, तो कुछ हाइट को मतलब पहुंचने के बाद वो क्या करता है, जमीन के ऊपर वापस आ जाता है वो, ठीक। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो हमें रेशियो बताना है जो डिस्टेंस कवर होगा उस ऑब्जेक्ट का और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमें क्या करना है, रेशियो बताना है, तो क्या होगा वो इन्फिनाइट होगा। इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं, रुकिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लेते यहाँ से ये अर्थ है, तो यहाँ से ऊपर किसी ने फेंका कोई ऑब्जेक्ट है 20 मीटर तक, ठीक है। जब ये ऊपर गया ऑब्जेक्ट तो फिर ये वापस ज़मीन पर आएगा, तो जब ये ज़मीन पर आएगा देखिए डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया आपके पास कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस देखिए ऊपर फेंका और ऊपर फेंकने के बाद वो वापस ज़मीन पर आया, तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, देखिए कितना कवर किया उसने, 20 ऊपर गया और 20 नीचे आया। डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आप देख लेना, अभी बताता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ, ये यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे वापस आया, तो ये इसका टोटल पाथ है, ठीक है ना, अभी तक जितना। तो 20 ऊपर गया 20 नीचे गया, कितना हो गया ये 40 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दो के बीच में होता है वो उसको वो क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ से बॉल ऊपर गई या फिर ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ है, फिर ये इसकी इनिशियल थी, मतलब शुरू इनिशियल यही थी, ठीक है। यहाँ से बॉल ऊपर गया और यहाँ से आके फिर वहीं वापस आके पड़ गया, तो इनिशियल और फाइनल उसकी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वो होगा आपके पास कितना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, 0 है। तो हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। किसका रेशो बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। रेशो होता क्या, रेशो देखिए होता क्या, ये हो गया डिस्टेंस, रेशो होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। रेशो का मतलब होता है अपान, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपान डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास, डिस्टेंस हमारा निकाला 40, एक सेकेंड इधर कर लेते 40, ठीक है। 40 अपान करेंगे कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास 0, तो 40 अपान 0 करें कितना होता है, वो होता है आपके पास इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। वाई कार्स आर इक्विप्ड विद फ्लेक्सिबल बम्पर्स, तो कार्स जो हैं उनको इक्विप्ड करा जाता है फ्लेक्सिबल बम्पर्स के साथ, ऐसा क्यों। आंसर हमारे पास, सो दैट बम्पर कैन ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन, तो अगर कोलिजन होती है तो उसका इम्पैक्ट मतलब जो उसको कम कर सकें, ठीक है ना। एंड कीप द पैसेंजर्स सेफ, और जो पैसेंजर हैं वो क्या हो, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना, वो सेफ रह सके। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल, जब डबल होगा टाइम पीरियड, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का, तो उस वक्त क्या होगा, जो लेंथ होगी पेंडुलम की इंक्रीज होगी, कितनी, 4 टाइम्स में क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एंगल रिक्वायर्ड टू अचीव द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कितने एंगल की रिक्वायर्ड है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को लंबा मतलब दूर फेंकने के लिए, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट रेंज उसका कितने डिग्री का चाहिए, अगर उसको लॉन्गेस्ट रेंज तक लेके जाना है तो कितना चाहिए, वो 45 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम मूविंग व्हीकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, व्हाट इज द पाथ ऑफ द स्टोन एज ऑब्जर्व बाई ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो एक स्टोन है ड्रॉप किया जा रहा है किससे, मूविंग व्हीकल से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो जो बाहर बंदा खड़ा होगा उसके लिए वो स्टोन जो मतलब इसने जो अंदर से बैठे हुए बंदे ने फेंका, उसके लिए वो क्या पाथ रहेगा, कैसा उसको दिखेगा, तो वो होगा आपके पास कौन सा, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। जो ग्राउंड पर मैन होगा उसको कैसा दिखेगा वो, ठीक है, वो दिखेगा आपके पास पैराबोलिक पाथ, ओके।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल बेस्ड। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो ऑटोमोबाइल हैं, ठीक है ना, वो किस प्रिंसिपल को बेस्ड है, वो आपके पास है पास्कल्स लॉ के ऊपर। नेक्स्ट है टू व्हाट इज हुक्स लॉ रिलेटेड। हुक्स लॉ किससे रिलेटेड है, ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास वट इज द इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ मिल्क व्हेन बटर इज रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क। तो डेंसिटी के ऊपर क्या होगा, जब बटर रिमूव हो जाएगा मिल्क से तो क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ए मोटर व्हीकल इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर रोड, ओके, विद यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। एक मोटर व्हीकल है, मूव कर रही है सर्कुलर अलॉन्ग सर्कुलर रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस वक्त जो डायरेक्शन होगी नेट एक्सेलरेशन की क्या होगी, वो टूवर्ड्स सेंटर होगी। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास A stone is dropped from the roof of house towards the ground, ठीक। When will the kinetic energy of this stone be maximum। मतलब यही है सीधा सा कि अगर आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम किस टाइम होती है, वो तब होती है मतलब ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो उसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट हमारे पास विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन होल्डिंग द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये है आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, when the speed of a car is doubled what is the braking force required to stop it for the same distance। तो क्या होगा इसमें बताएं, वो होगा आपके पास 4 टाइम्स द ओरिजिनल स्पीड। इतनी आपको क्या करना पड़ेगी, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल स्पीड के 4 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ब्रेकिंग फोर्स चाहिए होगी, तभी आप उसको क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस पर क्या करेंगे, रोक पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास वाई डज द रनर लीन टू लेफ्ट एट टर्न वाइल रनिंग ए ट्रैक। तो ट्रैक पर रन करते वक्त जो रनर है वो लेफ्ट की तरफ झुकेगा, ठीक है ना, ऐसा क्यों है, इसलिए टू मेंटेन ए बैलेंस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो रही है वो टूवर्ड्स सेंटर होती है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल जो होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास when the car turns it takes a turn what is the force that pushes the people in the car outward। ओके तो कौन सी है, अभी हमने बात करी है, कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। नेक्स्ट व्हाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। क्लाउड्स जो क्लाउड हैं ये फ्लोट क्यों करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा इसका आंसर, ड्यू टू लो डेंसिटी एंड हाई वॉल्यूम एज कंपेयर टू सराउंडिंग एयर। नेक्स्ट हमारे पास in the case of collision between an aircraft and a bird in the air, okay, what will be the value of force experienced by the bird in comparison of aircraft। तो जो वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस होगी बर्ड इसमें बर्ड को किसके कंपैरिजन में, एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में वो क्या होगी, वो होगी आपके पास बिल्कुल इक्वल होगी, इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एयरक्राफ्ट, दोनों में इक्वल होगी लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास व्हेन थर्मल एनर्जी इज सप्लाइड टू ए बॉडी, ठीक है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस इन इट्स पार्टिकल्स। जब थर्मल एनर्जी सप्लाई होगी बॉडी में तो किस टाइप की एनर्जी जो है वो इसके पार्टिकल्स में क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो आपके पास कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट ए मैन पुशेस ए वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ओके, देन द वर्क डन बाय हिम विल बी, तब उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो होगा आपके पास 0। नेक्स्ट है वर्क डन बाय ए सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग कंप्लीट ऑसिलेशन इज, क्या होगा, ड्यूरिंग कंप्लीट ऑसिलेशन जो वर्क डन बाय सिंपल पेंडुलम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट इफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डबल, ठीक, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो क्या इफेक्ट होगा, वो हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज होगी कितने, 4 टाइम्स। नेक्स्ट है when a compressed spring is released the potential energy is converted into, जो compressed spring को रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। देखिए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोजीशन की वजह से, और काइनेटिक आपके पास होगी किससे, मोशन की वजह से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ। तो क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कितनी, 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास विच टाइप ऑफ एनर्जी इज पोसेस्ड बाई ए स्ट्रेच्ड रबर बैंड। तो देखिए स्ट्रेच्ड रबर बैंड है उसमें कैसी एनर्जी होगी, देखिए वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना वो हो रही है आपके पास कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये मालूम होगा आपको अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट हमारे पास ऑन व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये करती है एक मास एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास व्हेन
विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है? देखिए पानी है जैसे, तो पानी जो है डैम वगैरह हैं तो वो पानी स्टोर है, ठीक है ना। आगे जैसे वो क्या हो रहा है, उसका यूज़ हो रहा था, वो यूज़ होने से क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? कनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये हो रही है आपके पास कौन सी? कनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द पोटेंशियल एंड कनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट। तो क्या होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी और कनेटिक एनर्जी में क्या होगा, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है हाइट से तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी और कनेटिक एनर्जी क्या होंगी उस वक्त? क्या होंगी? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी उस टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, what will be the work done by a unit charge moving between 2 points of an electric circuit। तो क्या होगा आपके पास? ये पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक मोटर मतलब जो है ये क्या करती है, क्या कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, what will be the work done by a stone tied with a rope एंड मूव्ड इन ए सर्कुलर पाथ। तो अपने बचपन में हम सब ने बहुत सारे ने ये ऐसा चीज़ करी होगी, ठीक है ना। पत्थर बांधा उसके साथ उसको क्या करा? सर्कुलर पाथ में क्या करा? मूव किया। तो उस वक्त जो वर्क डन होगा कितना होगा? होगा 0। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वो क्या है? जूल। नेक्स्ट हमारे पास, ऑन विच प्रिंसिपल डज द स्प्रिंग स्केल वर्क। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, इसमें काम करता है ये हुक्स लॉ। नेक्स्ट, ए मैन इन ए लिफ्ट विल वेट मोर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग। तो जब लिफ्ट क्या करेगी? मूव करेगी किस तरफ? अपवर्ड। उस वक्त जो मैन है उसका वेट क्या होगा? मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास, ऑन व्हाट डज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो करता है आपके पास, बताएं, मास के ऊपर। नेक्स्ट, व्हेन नेट टॉर्क इज 0 व्हाट विल बी द कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट होगा उसमें? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अभी देखिए बहुत से टर्म्स से नीचे आपके लिए लाई हैं, वो सारी समझनी है आपने। द फोर्स बिटवीन टू सर्फेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ सर्फेस इरेगुलरिटी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? वो फ्रिक्शन ही कहते हैं उसको, मालूम होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास बस थोड़े क्वेश्चन बचे। Why does a free falling body from space burns when it enters the Earth's atmosphere। तो स्पेस से अगर कोई बॉडी आ रही है, ठीक है ना, मतलब फ्री फॉलिंग बॉडी जो स्पेस से आती है वो बर्न भी होती है, ठीक है ना, जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है। ऐसा क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, रोटेशनल फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ध्यान में रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो हम जितने भी पॉइंट हमने पॉइंट समझे आप, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। ए पर्सन आर ए बॉडी कैन मूव ओनली व्हेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होनी चाहिए? वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फोर्स अप्लाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ना कुछ पॉइंट्स पहले आप देख लें यहाँ पर, ये पॉइंट्स, ठीक है, 10 पॉइंट से बिल्कुल नहीं भूलना इनको और बिल्कुल मिस भी नहीं करना इनको, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं यहाँ से जल्दी। चलिए आप ये ना खुद देख सकते हैं, ठीक है ना, मेरा इसमें कोई इसमें नहीं है, ठीक है ना। आप देख लें यहाँ पर ये देख लें एक्सेलरेशन, ये इसमें ये चीज़ें देख लें आप, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस पर क्वेश्चन आता है जो इसमें अगर आप देखेंगे न्यूमेरिकल मान लें या फिर एक एमसीक्यू आपको देखिए यहाँ पर आता है। और ये अगर आपने देखना है इसका इसमें प्रैक्टिस करनी है तो 9th या 10th क्लास का जो मोशन है ना उसमें से कुछ एमसीक्यूज आपको ले लेना प्रैक्टिस एग्जाम्पल, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना है, ठीक है ना। बट इक्वेशंस ऑफ मोशन ये इंपॉर्टेंट है, इनको मिस नहीं करना है, ठीक है। हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट देख लें आप, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको ऐसे ही ला के दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लें स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। डायनामो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना कोई भी आपने, ठीक है। हाँ तो चलिए अब अपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि अब ये जिस तरह से मतलब जो पीडीएफ बनाई है, जो वीडियो आपके लिए लाई है, मतलब वन लाइनर, आपको ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करें यार, तो साथ में बता भी दें, ठीक है ना, नहीं तो फिर हम ऑप्शंस के साथ आपके लिए ये टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो अब लगातार आपको साइंस की क्लासेस जैसे बताया भी है मिलती रहेंगी, लेकिन अगर उसमें आप क्या करेंगे, आपका थोड़ा सा आप ही कंट्रीब्यूट करेंगे उस चीज़ को लेकर, मतलब आगे शेयर भी करेंगे, तो तभी मतलब और भी फिर थोड़ा वो उसमें काम करने में फिर और मन भी लगता कि हाँ अब जा रही है, पहुंच रही है, देख रही है इसको, ठीक है ना। तो हाँ
चलिए बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे करते स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती है। तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।